बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। मित्रों, पिछली कथा में राम सुग्रीव मित्रता के अंतर्गत हनुमान जी सुग्रीव और श्री राम की मित्रता करा चुके हैं। अब असली मित्रता के बारे में कुछ बातें कर ली जाएं। असली मित्र कौन होता है, किससे मित्रता करनी चाहिए, मित्रता की योग्यताएं क्या हैं। दोष तीन कर दे अलग, मतलब लालच दाम। तीन दोष, तीन बुराइयां अगर अपने अंदर से हटा दी जाएं, मतलब लालच और दाम। दो सतवादी जब मिले, दोस्ती उसका नाम है। अर्थ यही तो दोस्ती का, दोनों में दोष न हो कोई, दोनों में दोष न हो कोई, दोनों में दोष न हो कोई। कन तो दो पर प्राण एक ही रसाया, रोज न हो कोई प्राण दो। जिस रस्ते लोक हंसाई हो, खुद चले न उसको चलने दे, खुद चले न उसको चलने दे, खुद चले न उसको चलने दे। अपने ऊपर जब दुख ले ले, दिल नहीं दोस्त का दुखने दे। अपने ऊपर मित्रों, असली दोस्त का यही मतलब होता है कि अगर आपका दोस्त किसी गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको उस रास्ते पे चलने से रोके, अपने ऊपर सख्त दुख ले ले। मतलब दोस्त के ऊपर अगर कोई समस्या आ गई है, असली दोस्त वही होता है जो उसकी सारी समस्या अपने ऊपर ले ले। क्या जिक्र यहां घर का, जर का सर देने में इनकार न हो। हर वक्त दुआ यह दिल से हो, गमगीन हमारा यार न हो। ये हमेशा दोस्त सोचता रहे कि हमारा दोस्त कभी दुखी ना रहे। दोनों के अंदर यही प्रेम हो, वो असली दोस्ती मानी जाती है। सुख में बनते मित्र जो, ऐसे मित्र अनेक। सुख में जब आप अच्छी परिस्थिति में होते हैं तो आपके बहुत मित्र होते हैं। साथी हो जो दुख के, वह लाखों में एक। सुख में तो बहुत साथी होते हैं, लेकिन दुख में बिरले लोग ही तैयार होते हैं। तो मित्रता न ऐसा रिश्ता है, जब जी चाहा तब छोड़ दिया, जब जी चाहा करना मित्रों को नहीं मुनासिब है, और लेने देने पर गौर करे, यह नहीं कभी भी वाजिब है। यदि तुम्हें मित्रता करनी है तो फर्ज मित्र का अदा करो, तो फर्ज मित्र का मित्र दुख से दुखी, तपता अपने ताप, ऐसे झूठे मित्र के दर्शन तक में पाओ। जो मित्र अपने मित्र की दुख को देखकर दुखी ना हो, वो असली मित्रता नहीं होती है। मित्रों,
आज नाम के मित्र हैं जिनके उल्टे तौर। आज मित्र जो हैं नाम के होते हैं, अरे वो फलाने हमारे दोस्त हैं, फलाने हमारे दोस्त हैं। आज नाम के मित्र हैं जिनके उल्टे तौर, बाहर से कुछ और हैं भीतर से कुछ और। अब देखिए, इस समय यारी और मित्रता में बात चल रही है, तो कम से कम आप ये देखें कि क्या मतलब होता है। यारी कैसी अब आरी है। आज के समय में, इस कलयुग में यारी नहीं अब आरी है। यारी कैसी अब आरी है, अयारी है होशियारी है, अयारी है होशियारी है, चमकारी का क्या जिक्र वहां खुंकारी खुंकारी है। जब कहा मित्र ने मदद करो, बोले हम कब तैयार नहीं, बोले हम कब तैयार नहीं, मुंह फेर बढ़े जब आगे तो आतिर दर्दी स्वीकार नहीं, मुंह फेर बढ़े। कपिवर को प्रभुवर रघुवर ने जो प्रीति रीत दिखलाई है, जो प्रीत रीत दिखलाई है, जो प्रीत रीत दिखलाई है। यदि राय हमारी लेते हो तो सच्ची यही मिताई है, यदि राय हमारी लेते हो तो सच्ची यही मिताई है। दोनों विधि पूर्वक बने पक्के गाढ़े यार, इसी हर्ष आनंद में बीते दिन दो चार। दोनों लोग सुग्रीव जी और भगवान श्री राम मित्र हो गए और इसी खुशी में 2-4 दिन बीत गए। एक रोज सुग्रीव बैठे थे तो उनको कुछ याद आया। एक रोज सुग्रीव ने कहा राम से हाल, सीता सुध मिल जाएगी करे न आप मलाल। उन्होंने कहा कि आप घबराइए नहीं, सीता जी की शुद्धि मिलेगी। कैसे? कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था, मैं इसी जगह पर बैठा था, मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई तो वो नजारा देखा था, इतने में ऊपर नजर गई तो वो नजारा देखा था। अरे था रथ की तरह विमान एक, आवाजें कुछ रोने की थी, आवाजें कुछ रोने की थी, आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद वे जनक नंदनी थी, राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद वह जनक नंदनी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे, ज्वाला बरसाते जाते थे, ज्वाला बरसाते जाते थे। उस ओर मेघ की भांति नयन जलधार बहाते जाते थे, उस ओर की भांति नयन बहाते जाते थे। वह दृश्य और वह करुणनाद विस्मृत हो सकता नहीं प्रभु, विस्मृत हो सकता नहीं प्रभु, विस्मृत हो सकता नहीं। जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण फेंके यहीं प्रभु, जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण फेंके यहीं प्रभु। मेरी आंखों के सम्मुख ये
क्या कहूं निकलवा छोड़ गया, रह गए इधर कुंडल नूपुर रथ सीता दाचिर ओर गया, रह गए। कहा राम ने क्या उन्हें रखा कहीं संभाल, हाँ हैं, यह कह कुटी से लाया वह तत्काल। वो कवच और कुंडल जो भी उन्होंने फेंका था माता जी ने लाके, पहले ही से राम के पिघल रहे थे नैन, देखा कुंडल को तभी हुए और गए चैन। फिर क्या बोले, अरे या वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था, जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता यह ओट अलग ही कहता था, मैं इसके। फिर क्या बोले, अब बिरही के हाथों आया यह भूषण भी बिरही होकर, या भूषण भी बिरही होकर, या भूषण भी बिरही होकर। इसका भी जीवन नीरस है, मैं भी जीता हूँ रो रो कर, इसका भी जीवन नीरस है। फिर भगवान राम क्या कहते हैं, अरे कुंडल तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा, इतने दिन उसके साथ रहा, आ तुझको हृदय लगा लूं मैं, सीता का तुझ पर हाथ रहा, तुझको वैदेही की सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है, तो तेरा मिलना निष्फल है, तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है, लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। लक्ष्मण जी से भगवान राम ने कहा, अरे लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो ये माता सीता का आपके कुंडल है। लक्ष्मण जी ने बढ़कर किया पहले उसे प्रणाम, लक्ष्मण जी ने उस कुंडल को प्रणाम किया, हाथ जोड़ फिर कहा सुनिए लीला। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, सुनिए प्रभु, अरे मैंने तो चरण निहारे हैं, अरे देखे माता के कान नहीं, देखे माता के कान नहीं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की मैंने आज तक माता का कुंडल नहीं देखा, मेरी हिम्मत नहीं कि मैं उसको देखूं, क्योंकि मैं तो हमेशा माता के बिच्छुओं को देखा है, पैर को देखा है, ऊपर कभी उनके तरफ निगाह ही नहीं मैंने किया, तो मुझे उसकी पहचान कैसे हो जाएगी। पर नाथ शकुन यह अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों में, खड़कन है जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में, जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। लखनलाल ने कहा, प्रभु घबराइए नहीं, ठीक है माता के कुंडल हैं, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ये कुंडल बहुत जल्दी उनके कानों में दिखेंगे। लेकिन क्रोध में लक्ष्मण जी ने कहा,
अरे कुंडल वाली वैदेही का इस भांति हरण करने वाले, इस भांति हरण सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। सतवंती सीता की आहें नोचेंगी, तेरे प्राणों पर नाचेंगी। दक्षिण दिश को जाने वाले, अब दक्षिण जाना बाणों पर। यह सुनते ही हृदय में बंधी राम के धीर, मंद मंद गति से उधर चलने लगा समीर। तभी धीरे धीरे हवा चलने लगी। हनुमान लक्ष्मण सुग्रीव आदि प्रभु को बहलाने के लिए ले गए वनों में। उसी समय प्राकृतिक दृश्य कुछ दिखलाने लगे। हरे झरनों के झरझर के निनाद, चहचहे पक्षियों के सुनकर, चहचहे पक्षियों के सुनकर, चहचहे पक्षियों के सुनकर। मन हुआ प्रफुल्लित राघव का, कुछ फूल सुगंधित सुन सुन कर। मन ताड़ तरवरों पर तभी सबकी पड़ी निगाह, इतने में सुग्रीव से मुख से निकली आह। उसी समय भगवान राम को थोड़ा बहलाने के लिए, वो बहुत दुखी थे, तो उनको बहलाने के लिए सब जितने बंदर वंदर थे उनको लेके गए कि चलिए महाराज घूम आते हैं। तो उनको ले गए, घुमा रहे थे। और तभी ताड़ का वृक्ष दिखता है। ताड़ तरवरों पर तभी सबकी पड़ी निगाह, इतने में सुग्रीव के मुख से निकली आह। सुग्रीव ने जब उन 7 ताड़ के पेड़ के वृक्षों को देखा तो उसके मुख से आह निकली। देखा दशा सुग्रीव की, बोल उठे रघुनाथ, क्यों भाई तुम किस लिए हो इस तरह। फिर वो कहता है सुग्रीव, जब से हम ऋष मुख आए, तुमको उदास ही पाते हैं, तुमको उदास ही पाते हैं, तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिप कर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है, क्या गुप्त भेद, क्या गुप्त भेद, क्या कारण है। हम साथी सुख दुखों के हैं, कहा चलो तुम्हारा क्या प्रण है। मित्रों, भगवान राम को सब लोग ले जाके भ्रमण करा रहे थे। उसी समय 7 ताड़ का वृक्ष आ गया और जैसे ही सुग्रीव ने देखा उसको, आह भर के पीछे हो गया। भगवान राम उससे पूछने लगे कि भाई अपना कुछ भेद बताओ, क्या बात है, आप कुछ घबराए हुए हैं। फिर आगे सुग्रीव ने अपनी कहानी भगवान राम को बताएंगे और ये कहानी यहीं पे रोकता हूं मैं इस कथा को। अगली कथा में सुग्रीव अपनी व्यथा भगवान श्री राम से बताएंगे कि ऋषिमुख पे क्यों रहते हैं, ये 7 ताड़ के वृक्ष क्या हैं, कैसे क्या है। ये कहानी, ये कथा आपको अगले भाग में सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमंत लाल की जय।